तो जैसे कि आपको पता है कनाडा इज अ huge country, and it's a big sized country with which is spanning across different provinces. और ओंटारियो ही सिर्फ नहीं है जिसमें के लोग आते हैं, वी हैव प्रोविंशियल प्रोग्राम्स एज वेल. अब मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देती चलूँ, ये जो मैं वीडियो इस वक्त आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इट्स बेसिकली फॉर दोज पीपल जो कि वहाँ से बैठ के देख रहे हैं, डेस्परेटली आना चाहते हैं, या वो लोग जिनका कि अब फॉर एग्जाम्पल यू आर ओवर अ सर्टन एज एंड यू कैन नॉट अप्लाई, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे यानी जो यूथ हैं या जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, उनको आप ये बता सकें इफ़ दे एम इज़ टू गेट आउट एंड कम टू कैनेडा फॉर इमिग्रेशन, तो उस केस में यू कैन गाइड देम कि वो इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ इन डिमांड, और ये इन डिमांड रहेंगी फील्ड्स. तो नेचुरल रिसोर्सेज और माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री जिसका कि मैंने बताया, ये इसलिए इन डिमांड है क्योंकि इस प्रोफेशन में ज़्यादातर लोग अप्लाई नहीं करते. कनाडा की अपनी वर्कफोर्स भी जो है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जो इनकी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, उसमें ऑब्वियसली उस हिसाब से लोग नेचुरल रिसोर्सेज माइनिंग और फॉरेस्ट्री को अब नहीं उसमें जा रहे हैं. तो उससे हो ये रहा है कि इनके पास ये एक डिमांड क्रिएट हो गई है. अब नेचुरल रिसोर्सेज माइनिंग और फॉरेस्ट्री है क्या, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि कनाडा इज़ अ ह्यूज कंट्री, जैसे कि मैंने मेंशन किया, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लैंड इज़ ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्टेड एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस. तो उसमें ये है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए इन द गवर्नमेंट प्रोफेशंस एंड आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी, जो कि रिसर्च में इन्वॉल्व हों, फॉरेस्ट्री की, जिसमें काफ़ी सारी और फील्ड्स हैं विद इन फॉरेस्ट्री, जिसमें लंबर है, कारपेंट्री है, एंड ऑल दोज थिंग्स विच इज़ कनेक्टेड टू फॉरेस्ट्री. तो फॉरेस्ट की एक बाकायदा फॉरेस्ट्री की एक जो है वो फील्ड है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती है और काफ़ी ज़्यादा उसमें आप कह सकते हैं जॉब्स क्रिएट होती हैं जो स्पेसिफिकली इसी फील्ड से रिलेटेड हैं. इसी तरह माइनिंग है. माइनिंग जिसे कि आप जानते हैं कि इट्स बेसिकली डन इन एरियाज जहाँ पे आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल कोल माइंस हैं, नेचुरल आपके पास जो भी मिनरल्स हैं, वो कनाडा इज़ pretty good in terms of lots of minerals यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और टेरेन ऐसा है. जो ओंटारियो के आउटसाइड भी जो काफ़ी आपके प्रोविंसेस हैं, यानी कि जो नॉर्थ में हैं, उनमें खासकर जो है वो ऑयल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, कोल माइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, और काफ़ी और मिनरल्स हैं जिनमें के दे नीड पीपल हु कैन कम एंड एक्सप्लोर एंड डू दोज प्रोफेशंस जो कि रिलेटेड हैं माइनिंग से फॉर एग्जाम्पल. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा उनको स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए हैं. इंजीनियरिंग की बहुत सारी फील्ड्स हैं